नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट जैसा कि आपको मालूम है कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे मुमताज़ तजिया नगार हैं। लोग तो अस्करी तजिया नगार कहते हैं, मैं वैसे भी सियासत पर मैंने इनको बोलते भी सुना है, लिखे भी पड़ी चीज़ें बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। हम तो आप सुबह तंग करते हैं कभी कभी। पहली आज मैंने बातें तो आपसे और भी करनी है, ज़ाहिर है कि लिमिटेड नहीं होता, लेकिन वो हमारे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब वापस आ गए हैं। पहली मुलाकात हुई है, अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि मुश्तरका कार्रवाई, बूट ऑन दी ग्राउंड वाली बात आ जाती है, और हमने कहा कि नहीं, हमें आप F-16 का वो दें और हम टारगेट करेंगे, ड्रोन ना करेंगे। के लिए दोनों स्कीमें क्या हैं, यानी कोई समझ आती किसी की भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये DGISI का उनकी अपनी हैसियत में ये उनका पहला विजिट था CIA चीफ के साथ बातचीत के लिए अमेरिका जाना। और जाहिर बात है नवंबर 26 के बाद, सलाला के हमले के बाद, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान मिलिट्री का कोई सीनियर मोस्ट ऑफिसर था पहली मरतबा जो अमेरिका गए हैं। जाहिर बात है ये जो MOU हुआ और मिलिट्री NATO सप्लाईज बहाल होगी तो उसके बाद फिर ये सब पॉसिबल हुआ है। मेरी नज़र में जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो मुलाकात हुई है CIA चीफ उनके बाकी ऑफिसर के साथ, उसमें इनकी तरफ से 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है। अच्छा। इन्होंने बात की है, पहली प्रायोरिटी तो इनकी है ड्रोन अटैक। जिस तरह आपने भी फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि ड्रोन्स का कंट्रोल हमें दिया जाए, या हमें टेक्नोलॉजी दी जाए, या फिर हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को वो प्रिसीजन वेपन दी जाए जिनसे वो जॉइंटली अप्रूव टारगेट्स हों, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मिलके जॉइंटली अप्रूव करें टारगेट्स, उन पे हमले किए जाएं। वजीरिस्तान में जो अलकायदा के लोग हैं या कोई और दहशतगर्द हैं जो कि हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान में। लेकिन उसके अलावा बलूचिस्तान में जो अमेरिकन इंटरफेरेंस है, इस पर ज़रूर बात हुई होगी। और जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहाँ से बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको जो सपोर्ट मिली, उसके बारे में भी बात हुई है। और मैं जो समझता हूँ कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो खासकर मौलवी फजलुल्लाह के जो ग्रुप है जो नूरिस्तान और कुनहार से वो दीर में, बाजौर में, चित्राल में उन्होंने कितने हमले किए हैं पिछले 8 महीने में, वो भी बिल्कुल वो भी ज़ेर बहस ज़रूर आए हैं। और बल्कि अफगान नेशनल आर्मी के भी हमारे पास एविडेंस है कि उनके सोल्जर्स, उनके मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने भी आके पाकिस्तान आर्मी पर हमले किए। और उसके अलावा ओवरऑल अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और ये सारी बातचीत हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हुई है आपस में बिटवीन CIA एंड बिटवीन ISI, ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको मुस्तहकम किया जाए। अच्छा, हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। खबरों का छोटा सा वक्फा होता है, एक बहुत सी बातें मैंने ड्रोन हमलों के बारे में आपसे करनी, लेकिन वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब के साथ हम बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम 2-3-4 बातें आपने कई पॉइंट बयान किए कि एक तो ड्रोन हमलों के बारे में, एक बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में, अफगानिस्तान से जो उधर से अटैक आते हैं वो इलाके की सूरत हाल वगैरह सारी सब इंपॉर्टेंट है और कम्प्रीहेंसिव व्यू भी हम बात करना चाहेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हम जो ड्रोन हमलों की टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं ये तो सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। अच्छा, पर लोगों का ख्याल था सैटेलाइट से कंट्रोल होती होगी तो अमेरिका कंट्रोल करता होगा, लेकिन अभी कल मैंने देखा एक आर्टिकल कि हमारा जो पाकसेट अब गया है, पाकसेट IR क्या कहते हैं उसको, वो है तो कमर्शियल, लेकिन ऐसा कैपेबल लाजमी है कि वो अब इस किस्म के ऑपरेशन में मदद कर। क्या हम टेक्नोलॉजी मतलब हमारा तो एतबार कोई नहीं है ना जी। आज हमें हमारे हाथ में एक ड्रोन आ जाए तो कल हम खुद ही बना लेंगे और टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लेंगे, और अगर ना भी मिलेगी तो कुछ ना कुछ तरीके से हम कुछ कर लिया करते हैं। क्या लगता है कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास में? मीर साहब, ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, शायद आपको ऑलरेडी आपके इल्म में हो। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेस्कॉम, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, कामरा एयर वेपन कॉम्प्लेक्स, ये पिछले कई सालों से ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ी रिसर्च हो रही है। और जहाँ तक रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस ड्रोन्स की बात है, वो तो मैंने खुद उनके ट्रायल्स वहाँ पे अटेंड किए हैं कई साल पहले। और पाकिस्तान ने ड्रोन की जो सर्वेलेंस वाली टेक्नोलॉजी उसको एक्वायर कर लिया है। हमारे अपने साइंटिस्ट इंजीनियर ने उस पर काम किया है और हमारे ऐसे ड्रोन पाकिस्तान में बनाए गए ड्रोन जो ऑपरेट कर रहे हैं। बल्कि
कांवरा में तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक इटालियन फर्म के साथ मिलकर वहां पे ड्रोन्स की एक फैल्को ड्रोन्स की प्रोडक्शन लाइन जो है वो लगाई हुई है। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम इन ड्रोन्स को आर्म करें, इक्विप करें विद प्रिसीजन वेपन। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंजीनियर में इतनी काबिलियत है कि वो अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इतना आगे जा सकते हैं, तो ड्रोन्स जो पाकिस्तान में बन रहे हैं उनको अगर आपने इक्विप करना है विद वेपन्स, एयर टू सरफेस वेपन, मेरा ख्याल है हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम देखें कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर भी अबूर हासिल कर लिया है। हमारा सैटेलाइट इसको जी बिल्कुल। मैंने तो लिहाजा ये अमेरिका जो है वो दो चीज़ों में लचक नहीं दिखा रहा। एक तो ये है को ड्रोन्स की जो पूरी ऑपरेशन है वो हमारे हवाले करने को तैयार नहीं। नंबर 2, वो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी उनकी इतनी एडवांस है वो भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर वही आपकी वाली बात कि पाकिस्तान जो है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हमारे लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी को मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कॉपी करने में हम किसी से कम नहीं है। तो बड़े तरीके हैं जिससे आप इस टेक्नोलॉजी को आके पाकिस्तान में ही अपने ही इदारों में एडवांस कर सकते हैं। मीर साहब, एक तो ये ड्रोन वाली बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो DISI की विजिट में जो अमरीकियों ने बहुत डिस्कस की है, जिस पे जरूर बातचीत हुई है, वो ज्वाइंट रेट्स की बात है। बल्कि आप देखें वेस्टर्न मीडिया ने तो ऑपरेशन का नाम जो है टाइट स्क्रू वो भी दे दिया कि ऑपरेशन का नाम ये है। अच्छा। और आप ये देखें कि हमें बड़ी हैरानगी हुई, हम ड्रोन्स के ऊपर तो पाकिस्तान में अपनी सॉवरेनिटी को उनके खिलाफ समझते हैं और हम तो ड्रोन्स को इजाजत उनको नहीं देना चाहते कि ये मामले जारी रहें। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका के फोर्सेस के बूट्स ऑन ग्राउंड जो है कि हम उनको इजाजत दें कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके वो आए और नॉर्थ वजिरिस्तान में ऑपरेशन जो है वो करें। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ से वो बॉर्डर को सील करें या उधर से इनको रोकें, इधर से हम देखें, अगर ये हिकमत अमली है कि वो अमरीकी अफवाज जो है और अफगान नेशनल आर्मी मिलके वो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर उनकी साइड पे है उसको अगर वो सील करें और हम यहाँ से कोई ऑपरेशन करें, वो बात समझ में आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। मीर साहब, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हक्कानी नेटवर्क जो है, पहली बात ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। हक्कानी ने आज तक कभी पाकिस्तान फौज पे गोली नहीं चलाई है। हक्कानी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो अफगानिस्तान में है अमेरिकी ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ अलॉन्ग विद अफगान तालिबान। हक्कानी का तो मतलब ये है कि अकबरा खटक से मौलाना अब्दुल हक हक्कानी का पड़ा हुआ है, मुदस्सा हक्कानिया जो है वहां का बेसिकली वो तो अफगान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अफगान तो पढ़ने के लिए हमारे इलाके में आते थे, वहां तो बेचारों के पास कोई मदरसे भी जी बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सिटियां थी, ये जब इस्लामिक लर्निंग की यूनिवर्सिटियां। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बात समझने की ये है